जय गुरुदेव। शुद्ध अशुद्धि विवेक। भौतिक सभी पदार्थों की शुद्ध अशुद्धि द्रव्य, वचन, काल एवं संस्कार तथा अल्पत्व अथवा महत्व से होती है। शुद्ध अशुद्ध द्रव्य नदी, सरोवर, झरने, कुआं आदि का जल शुद्ध होता है, परंतु छोटे गड्ढों का जल अशुद्ध समझा जाता है। देश, काल और पात्र के भेद से एक ही वस्तु शुद्ध और अशुद्ध कहलाती है। तांबा, पीतल के पात्र शुद्ध होने पर भी मूत्र आदि के स्पर्श से अशुद्ध होते हैं और फिर जल से ही शुद्ध किए जाते हैं। वचन की शुद्धि। शुद्ध अशुद्ध में शंका होने पर ब्राह्मण तथा सत्पुरुषों के वचन से शुद्धि निर्णय किया जाता है। काल की शुद्धाशुद्धि। ऋतु के समय रजस्वला स्त्री अशुद्ध होती है और ऋतु काल के पश्चात शुद्ध होती है, अथवा किसी निमित्त से स्त्री को अन्य जाति के पुरुष का संग हो जाए तो वह अशुद्ध समझी जाती है, परंतु पुनः ऋतु होने से ही उसके पूर्व कर्म की शुद्धि होकर वह शुद्ध हो जाती है। तत्काल का बनाया हुआ भोजन शुद्ध और बासी अन्न अशुद्ध होता है। संस्कार की शुद्धाशुद्धि। पुष्प, चंदन, तुलसी आदि सूंघने से अशुद्ध हो जाते हैं और थोड़ा बहुत अभिमंत्रित जल छिड़क देने से शुद्ध समझे जाते हैं। इस प्रकार क्रम से द्रव्य, वचन, संस्कार आदि से शुद्ध अशुद्धि मानी और की जाती है। धान्य, काष्ठ, अस्थि, सूत और तेल, घी, दूध, दही, चीनी, गुड़, मधु आदि रस द्रव्य तथा सोना, चांदी, पारद आदि तेजस वस्तु और चर्म आदि पार्थिव पदार्थों की शुद्धि काल, वायु, अग्नि और जल से होती है। देश, काल, अवस्था के अनुसार कहीं इनको मिलाकर और कहीं इन हरेक को अलग अलग दोनों प्रकार से शुद्धि की जाती है। यदि किसी पात्र अथवा वस्त्र आदि में कोई अशुद्ध पदार्थ लगा हो तो उसको धो देने से अथवा राख मृत्तिका से मल के साफ कर लेने से जब उस पदार्थ की गंध ना रहे और वह वस्तु अपने पूर्व रूप में आ जाए तो उसे शुद्ध समझना चाहिए। जिस प्रकार से द्रव्य परस्पर देश, काल और पात्र की स्थिति से शुद्ध अशुद्ध होते हैं, ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी अपनी शक्ति, अशक्ति, बुद्धि और वैभव से देश, काल, पात्र अनुसार विभिन्न अवस्था में कर्म करने से और नहीं करने से पुण्य पाप के भागी होकर शुद्ध और अशुद्ध रहते हैं। अतएव जैसे पदार्थों की शुद्धि की जाती है, उसी प्रकार मनुष्यों को भी कर्म के द्वारा ही अपनी शुद्धि कर लेनी चाहिए। ऐसे ही मनुष्यों का भी मन स्नान, दान, तप तथा अवस्था, सामर्थ्य एवं संस्कार, कर्म और मेरे स्मरण से शुद्ध होता है। इसलिए इस प्रकार शुद्ध होकर द्विज मात्र को विहित कर्मों को करते रहना चाहिए। मंत्र के विषय को अच्छी तरह गुरु मुख से जान लेने से मंत्र की शुद्धि होती है और सब विहित कर्मों को मेरे अर्पण कर देने से कर्मों की शुद्धि हो जाती है। इस प्रकार देश, काल, पदार्थ तथा कर्ता, मंत्र और कर्म, इन छह के शुद्ध होने से मनुष्यों को धर्म अर्थात पुण्य होता है और अशुद्ध होने से अधर्म अर्थात पाप होता है। देश, काल, पात्र अनुसार शास्त्र विधि से कहीं कहीं गुण दोष हो जाते हैं और दोष गुण हो जाते हैं। जैसे ब्राह्मणों के लिए स्वभावतः जन्म से ही ब्रह्मचर्य, तप
और वेद अध्ययन और यज्ञ करना कराना गुण है, परंतु यही कर्म शूद्रों के लिए करना दोष है। वैसे ही शूद्रों का कर्तव्य चर्म आदि का व्यवसाय करना गुण है, किंतु ये कर्म ब्राह्मणों के लिए त्यज्य होने के कारण दोष है। अतएव इससे किसी एक ही पदार्थ को गुण दोष युक्त मानने का नियम कट जाता है और यही निश्चित होता है कि गुण दोष का भेद कल्पित है, वास्तविक नहीं है। गुण दोष का भेद कल्पित है। एक कर्म का आचरण करते हुए वह पतितों के लिए पाप नहीं होता, क्योंकि जो पतित है वह पतित ही है। जैसे पृथ्वी पर सोया हुआ मनुष्य और नीचे नहीं गिर सकता, वैसे ही पतितों का और पतन क्या हो सकता है। किंतु द्विजाति लोग पतितों से बहुत ऊंचे हैं, वे गिर सकते हैं। इसलिए जो गुण है वह भी अवस्था स्थान विशेष में दोष रूप हो जाता है। जैसे संग अर्थात आसक्ति गृहस्थियों को स्वाभाविक होने के कारण गुण है, परंतु विरक्तों के लिए संग करना दोष है। अतएव गुण दोष शुद्ध अशुद्धि अवस्था विशेष में बदलते रहते हैं। इसलिए इसकी वास्तविकता में कुछ भी सत्य नहीं है। यह तो केवल देश काल और स्थान का कुछ समय के लिए चित्त शुद्धि का अवलंबन मात्र है। तथापि बहुत से मनुष्य तो यावत जीवन शुद्ध अशुद्धि और उसके गुण दोष को ही पकड़े रहते हैं। ऐसे मनुष्यों का पार नहीं लग सकता। वास्तव में तो कर्म की सफलता उसकी निवृत्ति में ही है। जिस जिस प्रवृत्ति से मनुष्यों का मन उपराम होता जाता है, उसी उसी ओर से वे बंधन मुक्त होते जाते हैं। अतएव मनुष्यों के रोग शोक मोह और भय को हरने वाला यह निवृत्ति मार्ग रूप धर्म कल्याणकारक है। हे उद्धव, मेरे कथित निवृत्ति धर्म को ना मानकर जब मनुष्य विषयों में गुण समझकर सुख की आशा से उनमें आसक्त होते हैं, तो विषयों से उनका संग हो जाता है। संग से उनकी सुख भोग की कामनाएं बढ़ जाती हैं और बढ़ी हुई कामनाओं के वशवर्ती होकर परस्पर महाकलह करते हैं। कलह से दुस्सह क्रोध होता है और महाक्रोध से सम्मोह होता है। यह सम्मोह मनुष्यों की बुद्धि वृत्ति को आवृत कर चेतना शक्ति का हरण कर लेता है। जब लोग काम और क्रोध के अधीन होकर वशीभूत हो जाते हैं, तब हित अहित ज्ञान शून्य चेतना शक्ति रहित मनुष्य मूर्छित और मृतक के समान किसी काम के नहीं रहते। जिनकी कामनाओं से बुद्धि मारी गई है, ऐसे विषयी लोग अपने स्वार्थ अथवा परमार्थ का कोई साधन नहीं कर सकते। अतएव विषय लंपटता के कारण जिनका ज्ञान हरण हो गया है, वे अपना तथा पराया या आत्मा और परमात्मा किसी को नहीं जानते। वे धौंकनी की तरह श्वास ही लेते हैं और वृक्ष की भांति बड़ी आयु का जीवन वृथा ही व्यतीत करते हैं। जय गुरुदेव।